हेलो फ्रेंड्स, फिट फाइनेंशियल इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं प्रवीण कुमार। जैसा कि लास्ट 2 एपिसोड में आपने देखा, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आप सबको बताया था कि कैसे कुछ मिस्टेक्स हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं जिससे हमें लॉस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होप सो आप वो मिस्टेक्स अब दोबारा नहीं कर रहे होंगे। सो आज हम मिस्टेक्स के बारे में नहीं बल्कि एक टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये कह लीजिए एक ट्रेडिंग पैटर्न मैं आप सबको बताऊंगा। तो जो भी फ्रेशर है, इंटरमीडिएट है या प्रोफेशनल ट्रेडर भी है, आप उसको ज़रूर फॉलो करके देखिए और आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा उससे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के उस पैटर्न के बारे में। चलिए, मान लीजिए आप 2 लाख से ट्रेड करते हैं या 3 लाख से करते हैं या 4 लाख से करते हैं, मुझे नहीं पता आप कितने से करते हैं। मैं एक 2 लाख का एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लीजिए आप 2 लाख से इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो पहले तो आप डेली बेसिस पे यही पैटर्न बनाइए कि मैं 2 लाख से ही ट्रेडिंग करूंगा, उससे नीचे नहीं या ऊपर नहीं। नीचे नहीं मतलब कि 190 या ऐसा नहीं कि 190 एग्जैक्ट आपको 2 लाख ही करना है, मतलब उसके आसपास चलता है। बट ये ना हो कि आज 1 लाख की करी, कल 3 लाख की करी, परसों 5 लाख की कर दी, फिर 10 लाख की कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज हमें 2 लाख की ट्रेडिंग डेली बेसिस पे करनी है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप 5 लाख से करते हैं, 1 लाख से करते हैं, 50,000 से करते हैं, वो आप डिसाइड करिएगा। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि हम 2 लाख से ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, अपनी टोटल कैपिटल एक ही इक्विटी के अंदर डाल देते हैं और उसमें क्या होता है, अगर उनमें उनको लॉस लग गया तो वो पूरे दिन लॉस में ही रह जाते हैं और उसको कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस खा जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हमारा जो टारगेट होता है आधा 1% निकालना होता है कि इंट्राडे में हमें 1% डेली बेसिस पे एवरेज निकल के आ जाए या आधा % एवरेज निकल के आ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इनफ होता है। सो हमें वो निकालना है। तो हम हेज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में भी हम अपने आप को बैलेंस करके चलें कि इतनी आसानी से हमारा स्टॉप लॉस ना कटे, ऑल ओवर हमें 1% का लॉस ना लगे। क्योंकि अगर हमें 1% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें 1% का स्टॉप लॉस भी लेकर चलना पड़ेगा। तो हमें उतने का स्टॉप लॉस जल्दी ना टच करे या ना कटे। तो उसके लिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे, अपनाएंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो मान लीजिए हम 2 लाख में काम करते हैं। पहले तो अपनी कैपिटल को, जितने भी हम ट्रेडिंग करते हैं 2 लाख से करते हैं, तो हम उसको 4 डिवाइड पार्ट करेंगे, यानी 50,000 रुपये का ईच ट्रेड हो गया। हम मार्केट के अंदर 4 ट्रेड मारेंगे, 4 अलग अलग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड मारेंगे 50,000 से। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 30 मिनट्स पहले मार्केट को वॉच करेंगे। उसके बाद आपने कोई भी स्टॉक अगर फाइंड आउट कर रखे हैं बाय करने या सेल करने, वो जो भी है वटेवर जो भी आपने फाइंड आउट कर रखे हैं, आप उनका चार्ट चेक करिएगा। और अगर आपको मान लीजिए 3 शेयर प्रॉफिट के बाय साइड में लग रहे हैं और 1 सेल लग रहा है, तो आप इन्हीं चारों में ट्रेड करेंगे 50,000 से। अब करना क्या है, मान लीजिए जो 3 शेयर आपको बाय करने हैं और आपको जो सेल करना है, आप उनकी बिड लगाएंगे। बट बिड 1 या 2 रुपये, जैसा मैंने आपको बताया था, आधा % नीचे, 1% नीचे या 2-3 रुपये नीचे लगाएंगे। ऐसे ही जब सेल की लगाएंगे तो 1-2 रुपये ऊपर या आधा % ऊपर लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, हो सकता है कि आपको वो ट्रेड ना मिले। तो दोस्तों इसीलिए हमें 30 मिनट्स के बाद 4 नहीं बल्कि 6 या 7 या 8 मैक्सिमम स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, या आपके पास कुछ शेयर पहले से भी होंगे कि ये पॉजिटिव होने वाले हैं या नेगेटिव होने वाले हैं, तो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए 30 मिनट्स बाद 15 मिनट के अंदर 6-7 से 8 स्टॉक फाइंड आउट करिए कि कौन सा बाय के लिए है और कौन सा सेल के लिए। आप उन 7-8 में बिड लगाइए 50,000 की। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाय करना है तो आप 1-2 रुपये नीचे लगाइएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर लगाइएगा, जैसे कि आपका अच्छे रेट पे बाय हो और अच्छे रेट पे सेल हो। अब आप 7-8 की बिड लगाइए। जैसे ही आपके पहले जो भी 4 ट्रेड हो जाए, बाकियों को आपको डिलीट कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको 7-8 बिड लगानी है। जो भी 4 आपके ट्रेड हो जाएं, बाकियों को आपको डिलीट कर देना है।
तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो आपके चारों के चारों ट्रेड पहली बात तो आपको अच्छे रेट पे मिलेंगे। आपने टोटल कैपिटल यानी 2 लाख की ट्रेड भी कर दी। अब क्या होगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप हेज हो चुके हो, यानी अगर आपने एक ही में किया होता और वो इंस्टेंट एसएल काट देता तो आप पूरे दिन नेगेटिव हो जाते और उसको कवर करने के चक्कर में ही लॉस खा जाते। यहाँ पे आपने 4 चीज़ें निकाली और चारों में ट्रेड किया और चारों में बराबर पैटर्न में किया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, अगर आपके 2 शेयर भी अच्छे चल जाते हैं जो आपने एज्यूम किया और वो हो गया, मान लीजिए आपने 2 सोचा ये बढ़ेंगे, वो बढ़ गए, और 2 वहां भी रुके रह जाते हैं, तो भी आपको 2 इतना दे जाएंगे कि ऑल ओवर का आपको 1% या आधा % जो भी आपको कमाना है, जो भी आपका टारगेट है, 2%, 1% या 1.5% या आधा % का, वो हिट होते ही आप चारों को एक साथ बुक कर दीजिए। तो आप उसको सामने से ट्रैक कर सकते हैं, तो आप चारों को एक साथ बुक कर सकते हैं। इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने चारों का टेक्निकल देखा है, उनको अच्छे से समझा है, उसके बाद उसके अंदर ट्रेड किया है। तो आपकी एक बात गलत हो सकती है, 2 गलत हो सकती है, लेकिन 2 चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है चारों गलत हो जाए, लेकिन अगर दोस्तों चारों गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमने उस दिन अच्छे से चेक नहीं किया या टेक्निकल को अच्छे से यूज नहीं किया, या हो सकता है नॉर्मली भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि चारों गलत हो जाए। तो जिस दिन चारों गलत हो जाए, अगर हमारा ऑल ओवर लॉस हमें दिख जा रहा है, हमने एसएल भी लगा रखा है, लेकिन अगर हमें ऑल ओवर लॉस दिख गया कि मेरे स्टॉप लॉस के बराबर आ गया जितना मुझे एक दिन में लॉस बियर करना है, तो हम चारों पोजीशन से उस दिन आउट भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको आप अपना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि आपको पूरे दिन में एक बार ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि वो आपको आपके टारगेट भर का प्रॉफिट दे रहा होगा, और आप एक साथ चारों को बुक कर दीजिए। आप 2 चारों के एसएल लगा के रखिए और टारगेट ओपन रखिए, चारों के टारगेट को ओपन रखिए। जैसे ही आपको ऑल ओवर प्रॉफिट दिखाई दे, आप उनको बुक कर दीजिए और अपने स्टॉप लॉस हटा के शांति से बैठ जाइए, आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपको ये ऑल ओवर भी प्रॉफिट देके जा रही है तो आपके लिए बेस्ट है, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसका मैंने आपको पहले ही बेनिफिट बताया, वही मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम 4 अलग स्टॉक्स में बैठेंगे तो हमने अपने आप को हेज कर दिया है और बैलेंस कर दिया है। इससे क्या होगा कि हम किसी एक स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर एक स्टॉक हमारे खिलाफ भी चल रहा है और 3 हमारे पक्ष में चल रहे हैं, तो भी हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। 2 अगर हमारे पक्ष में चल रहे हैं और 2 वहां भी रुके हुए हैं जहां लेवल पे हमने बाय किया, तो भी वो हमारे पक्ष में है, और इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमें किसी भी टाइम पे अनलिमिटेड लॉस लगने का भी चांस कम हो जाएगा। क्योंकि एक स्टॉक लिया और बाई चांस आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, तो उस केस में क्या होगा कि बाई चांस वो बहुत तेज़ी से गिर भी गया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस लग सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करके इंट्राडे में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। होप सो आपको बेनिफिट होगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये ट्रेडिंग पैटर्न आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हैं आपके वो कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उनका रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो आपको एज ए नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको ईजिली देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, टेक केयर।